चलिए, मैंने अभी पिछले वाले वीडियोस में आपको बताया था संधारित्रों के संयोजन के बारे में। अब है संधारित्रों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अब इस वैद्युत स्थिति ऊर्जा का क्या मतलब है, जरा मैं इसका सिंपली आपको बस एक मतलब समझा दूं कि जब जो है हम संधारित्रों को चार्ज करते हैं तो संधारित्र काम क्या करते हैं, बैटरी से आवेश को लेते हैं। मतलब है कि बैटरी से जब आवेश को लेते हैं तो काम क्या होता है, बैटरी के अंदर की जो विद्युत ऊर्जा होती है वो काम क्या होती है, इनको जो है विद्युत ऊर्जा खर्च होती है आवेशों को मतलब आवेशित करने में। तो जो बैटरी की विद्युत ऊर्जा जो व्यय होती है वही विद्युत ऊर्जा जो है इस संधारित्र के अंदर जो क्या होती है, संचित होती है, और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। चलिए, हम ये क्यों स्थिति ऊर्जा की क्यों यहाँ पर जो है कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि इनके मध्य जो हम आवेशित इनको करेंगे तो आवेशन करने में जो ये आवेश है इनके मध्य जो बल लगेगा, कूलाम के नियम के अनुसार जो है बल लगेगा जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल। और वैद्युत बल जो है हम जानते हैं कौन सा बल है, संरक्षी बल है। जिस तरीके से गुरुत्व बल संरक्षित है, स्प्रिंग को अगर खींच रहे हैं तो उसके अंदर वो भी बल, स्प्रिंग बल वो भी आपका संरक्षित है। और इसी तरीके से ये जो आपका वैद्युत बल है वो भी बल कैसा है, संरक्षी बल। और संरक्षी बल के अंतर्गत जितने भी बाहर से जो है कार्य किए जाते हैं उसके अंदर जो है वो वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं और उनको फिर किसी रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से संधारित्र भी जो है चार्ज होता है तो उसके अंदर चार्ज होने की प्रक्रिया में जो बैटरी विद्युत ऊर्जा व्यय करेगी वो इसके अंदर जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। चलिए, संधारित्र को जब जो है बैटरी से जोड़ा जाता है तो वो काम क्या होता है, आवेश जो है उसकी प्लेट पर संचित होना शुरू हो जाते हैं। और प्लेटों के मध्य जो भी वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है वो काम क्या होगा, वैद्युत बल, चूंकि इनके बल जो वैद्युत बल लगेगा वो जो अभी हमने बात बताई वो संरक्षी बल है। अतः काम क्या होगा कि जो बैटरी द्वारा विद्युत ऊर्जा व्यय होगी वो इसके अंदर जो है स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो अब हमें निकालना है कि अगर ई विद्युत वाहक बल की बैटरी से यहाँ पे जोड़ दिया, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो इस पर कितना जो है इसके अंदर जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा संचित होगी। चलिए, तो संधारित्र को आवेशित करने में व्यय विद्युत ऊर्जा अर्थात संधारित्र की स्थिति ऊर्जा को हम कैपिटल यू से मान लें, कैपिटल यू। चलिए, तो आप पिछले जो क्लासेस में आपको सूत्र बताया गया है कि V वोल्ट विभवांतर द्वारा यदि Q कूलाम को आवेश को अगर आप लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तो किया गया कार्य किसके बराबर, W इक्वल टू Q इंटू V से। सेम थिंग यहाँ पर भी वही आपका प्रैक्टिकल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा या इसके अंदर जो है संचित स्थिति ऊर्जा। पहले व्यय विद्युत ऊर्जा निकालें, W बराबर Q इंटू संधारित्रों का औसत विभव। औसत विभव कैसे निकालेंगे, जब हमने यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगा तो प्रारंभ में इसका विभव क्या होगा, 0। बैटरी लगाने के पश्चात इसका विभव भी मान ले तो जो है औसत विभव कितना होगा, प्रारंभ का विभव फाइनल विभव बटे में 2। तो इस तरीके से व्यय विद्युत ऊर्जा W Q इंटू 0 प्लस V बाई 2, इनको जोड़ेंगे क्या 1/2 Q इंटू V, यानी जो बैटरी द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा हो गई आपकी 1/2 Q इंटू V। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। चलिए, इसको एक और रूप में हम दिखाएंगे। C संधारित्र की धारिता, A उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल, D प्लेटों के बीच की दूरी, एप्सिलॉन नॉट प्लेटों के मध्य की विद्युतशीलता है। तब यहां से अगर हम C की बात करें तो C को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, अब देखिए अगर V इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर हम मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी V ही मान लीजिए, ठीक है, तब जो है C इक्वल टू Q बाई V हम लिख सकते हैं, जो आपके किसी भी चालक जिसको V विभव है Q कूलाम का आवेश देने पर उसकी धारिता C इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 को आपस में मिलाएंगे तो ये जो आपको व्यय विद्युत ऊर्जा या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा U कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका V है, V की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। V बराबर क्या होगा, Q अपान में C। तो Q अपान में C करेंगे तो 1/2 Q स्क्वायर अपान C। एक फॉर्म और इसका है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप जो है Q की वैल्यू उठाकर रखेंगे तो क्या होगा 1/2 CV स्क्वायर। तो किसी भी संधारित्र की जो है स्थिति ऊर्जा का सूत्र U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C 1/2 CV स्क्वायर। कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, इस पर न्यूमेरिकल और इसके बारे में भी थे। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया।
एक चीज और इसमें पूछा गया है, संधारित्र की जो है प्रति एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा और जिसे कहते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो अब हम उसको ऊर्जा घनत्व को निकालने की कोशिश करेंगे। ऊर्जा घनत्व होता क्या है, देखिए संधारित्र के ये प्लेट है, इस तरीके से प्लेटों के मध्य दूरी है, तो संधारित्र के बीच में ये कुछ आयतन बचा है। ठीक है, तो इस संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है उसे बोलते हैं संधारित्र की जो है ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि संधारित्र के प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है, यदि हम काम करेंगे इसके जो है संधारित्र के आयतन से इसमें डिवाइड कर दें तो वही कहलाएगा इस संधारित्र के प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, जिसे कहेंगे इसका ऊर्जा घनत्व। चलिए हम उसे कैसे निकालेंगे। यहां से अगर संधारित्र की धारिता को इसके क्षेत्रफल और इसके दूरी के रूप में जो पिछले क्लासेस में हमने आपको निकाल के दिखाया था वो क्या है, C = A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। D प्लेटों के बीच की दूरी, एप्सिलॉन नॉट इसके माध्यम की विद्युतशीलता, A प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब हम इस C की वैल्यू को उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। C का मान कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। चलिए उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए C की जगह A एप्सिलॉन नॉट अपान में D कर देंगे तो D कहां चला जाएगा, ऊपर। जब D ऊपर चला गया तो ये आपका फॉर्म बना, U = 1/2 Q² D अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए प्लेटों के पर जो आवेश संचित है उनका पृष्ठ आवेश घनत्व यदि सिग्मा है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, आवेश अपान में क्षेत्रफल। दैट्स इम्प्लाइड अगर Q² है तो यहां से Q निकालने तो क्या होगा, सिग्मा × A। इसी Q की वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Q बराबर सिग्मा × A है तो Q² बराबर हो जाएगा सिग्मा² A² × D अपान में 2A एप्सिलॉन नॉट। अब हम काम क्या करें, यहाँ पर सिग्मा² को अलग कर लें और यहाँ पर हम जो है एक A से एक A को डिवाइड कर दें तो यहाँ से क्या बचेगा, A × D अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा A × D है क्या, देखिए A जो है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, D क्या है, दूरी, यहाँ प्लेटों के मध्य की दूरी। तो क्षेत्रफल से जब प्लेटों की दूरी के बीच में जब ही गुणन करेंगे तो क्या देगा, ये जो आपका संधारित्र है संधारित्र का आयतन। ठीक है, चलिए ये आपका A × D हो गया संधारित्र का आयतन। अब देखिए पिछली क्लास में हमने ये भी आपको निकाल कर दिखाया था कि ये जो संधारित्र है, संधारित्र के अंदर की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किसके बराबर होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और बाहर की क्या होती है, 0। ठीक है, तो प्लेटों के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, हम इसको जो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है उसको वैद्युत क्षेत्र के रूप में लिखेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र के रूप में लिखेंगे तो काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र के रूप में लिखने के लिए सिग्मा², यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का नीचे स्क्वायर कर दें तो एक एप्सिलॉन नॉट से ऊपर हमने गुणा कर दिया तो 1/2 यहाँ हो गया, एप्सिलॉन नॉट जो ऊपर का गुणा किया वो यहाँ हो गया, सिग्मा² अपन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर यहाँ। ठीक है, और दूसरा हमने काम किया कि जो A × D था उसका डिवाइडेशन हमने यहाँ पर U में कर दिया तो क्या U अपान में A × D बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में सिग्मा² अपन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो इस टर्म को किसके बराबर आप लिख सकते हैं, प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए U अपान में A × D, कैपिटल U अपान में A × D। A × D क्या है, प्लेटों के बीच का आयतन है। तो जब इस टोटल ऊर्जा से जब आयतन में डिवाइड करेंगे तो इसे कहेंगे संधारित्र की जो है प्रति एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा या संधारित्र का ऊर्जा, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। इसको स्मॉल u से लिखते हैं। ठीक है, तो स्मॉल u बराबर क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये टर्म कहलाता है किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच का ऊर्जा घनत्व, या इसे ऐसे लिख सकते हैं U/A के रूप में, या आप ऊर्जा घनत्व के रूप में न लिखकर हम चाहे तो इसकी जो है टोटल ऊर्जा को लिख सकते हैं। यहाँ पर U = यहाँ पर लिखा गया है आपको ये। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो चीजें आपके परीक्षा में पूछी गई तो अधिक बार यही पूछे गए हैं कि किसी संधारित्र के अंदर जो है उसके प्रति एकांक आयतन की संचित ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करिए या ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्राप्त करिए, और वो रहा यहाँ पर आपके ऊर्जा घनत्व का सूत्र। ठीक है, तो अब देखिए, और उसको यहाँ पर हमने जो पूरा स्पेसिफाई करके लिख दिया है। AB क्या है, प्लेटों के मध्य का क्षेत्रफल है, U क्या है, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा है, और उसको U को अब ऐसे लिख सकते हैं U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर।
चलिए आज के लिए धन्यवाद।